तो चलो वेलकम बैक। हम ये देख चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ स्केलर से मुख्तलिफ हैं। तो जो चीज़ आम से मुख्तलिफ हो उसका प्रोटोकॉल भी ज़रा डिफरेंट होता है, तो लिहाजा वेक्टर्स का प्रोटोकॉल स्केलर से थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बहुत मशहूर सवाल जो हमेशा एग्ज़ाम की जीनत बना है सवाल है, हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। ये वेक्टर्स रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं, दिखाए या लिखे कैसे जाते हैं। दो चीज़ें मैंने बोली, दिखाए या लिखे कैसे जाते हैं। तो लिहाजा वेक्टर्स को दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक टेक्स्ट में, टेक्स्ट बोले तो लिखाई में, और ग्राफ में, ग्राफ बोले तो दिखाई में, यानी पिक्चर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि टेक्स्ट में कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। सो बच्चा लोग, अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कोई सोल्यूशन है जहाँ पे दो क्वांटिटीज़ का जिक्र है और एक वेक्टर है और एक नॉन वेक्टर या स्केलर है, तो जो स्केलर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल मास, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप लिखोगे मास इज इक्वल टू एम, यानी कि जब आप जिक्र करोगे मास यानी स्केलर क्वांटिटी का, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप सिंपल एम लिखोगे, दैट्स इट। लेकिन जब आप जिक्र करोगे फोर्स का तो कैसे करोगे? आप लिखोगे फोर्स अगर किसी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होने जा रही है तो एफ, खाली एफ लिख देना ठीक है, वो स्पेशलिटी नहीं, वेक्टर है भाई, ऐसे लिखना ठीक नहीं है। मुख्तलिफ नोटेशन ऐसे लिखने की, जो नोटेशन आपको पसंद आए वो अडॉप्ट कर लीजिए। एक तरीका तो है इसे बोल्ड करें ना, इसे बोल्ड करने के लिए मुझे ये मार्कर ज़रा मोटा करके दिखाना पड़ रहा, तो इसमें दिक्कत है ना। एक तो इसे मोटा करने में खूबसूरती ख़त्म हो गई, जो कि ऑल्दो के मेरे लिखाई में वैसे ही नहीं है, मज़ीद ख़त्म हो गई। दूसरी दिक्कत ये भी है कि वक्त ज़्यादा लगता है। तो ये दो दिक्कतें हैं जिनकी वजह से आप सिंपली ये काम नहीं करेंगे। बोल्ड किया जा सकता है, दूसरी ऑप्शन अच्छी है। वो ऑप्शन क्या है भाई? एफ लिख के ऊपर एरो डाल दीजिए। ये एरो इस बात की गवाही देगा कि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर को डायरेक्शन दे रहा है, ये बता रहा है चीख चीख के कि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो टेक्स्ट में दो तरीके हो गए किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, इधर यू मेक इट विद यू राइट इट विद द बोल्ड लेटर और यू ड्रॉ एन एरो ऑन द टॉप ऑफ इट। सो एक पॉइंट तो आपका हो गया टेक्स्ट वाला कि लिखूंगा कैसे, दूसरा मैंने कहा था दिखाऊंगा कैसे। सो दिखाऊंगा बोले तो ग्राफ, आप इसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए आप आगे जाके देखेंगे, मैं आगे बहुत सारी चीज़ें ग्राफ के ऊपर करवाऊंगा, ग्राफ एक्स वाई एक्सेस ड्रॉ करके करवाऊंगा। तो वेक्टर्स को सारे चैप्टर में आपने एक्स वाई जेड एक्सेस पर ड्रॉ करना। ये जो मैंने भी बोला ना एक्स वाई जेड एक्सेस, इसको अगली किस्त में आप ज़रूर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बता देता हूँ। वेक्टर्स को ड्रॉ करने का तरीका होता है कि जिस डायरेक्शन में वेक्टर है उस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ की है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कार्ड है और हम जनाब इस कार्ड को ये घसीटते हुए आगे लेके जा रहे हैं। इस कार्ड में हमने अपनी ज़रूरी चीज़ें, किताबें रखी हुई, ये हमारी किताबें पड़ी हुई हैं इसके ऊपर, और ये मुख्तलिफ हमारा ज़रूरी सामान पड़ा हुआ है, और हम इसे खींचते हुए आगे लेके जा रहे हैं। कहाँ? आगे। तो फोर्स हम किधर लगाएंगे? आगे की तरफ। अगर हमने इसे पिक्चर की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो याद रख लीजिए तरीका होगा लाइन की सूरत में। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करें, जो लेंथ ऑफ द लाइन होगी दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड। मिसाल के तौर पे अगर होती फोर्स 5 न्यूटन तो हम लाइन लगाते, लेट्स से स्केल सेट कर लेते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का, तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विद एन एरो साइड। और अगर ये फोर्स होती लेट्स से 10 न्यूटन्स की तो हमें लाइन कैसे लगानी पड़नी थी? इससे डबल, 10 न्यूटन की फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। तो याद रख लीजिए कि सिंपल है। क्या सिंपल है? कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है या जिस डायरेक्शन में भी वेक्टर है, आप उस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन की लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी।
आप किसी भी वेक्टर को ऐसे ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे दो बातें याद रखने की हैं। वो दो बातें क्या है? पहली बात तो ये है कि अगर टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करना है, यू कैन राइट द लेटर विद द बोल्ड फिगर्स, बोल्ड अल्फाबेट्स। और दूसरा ये है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसके ऊपर एरो हेड डाल सकते हैं। और अगर ग्राफ में पिक्चर की फॉर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर मौजूद हो उस डायरेक्शन में लाइन विद एन एरो हेड ड्रॉ करें। द लेंथ ऑफ द लाइन विल शो यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड का वर्ड मैं बहुत दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, वैसे आपको यकीन है मुझे पता होगा। मैग्नीट्यूड कहते हैं मिकदार को। ये जो मिकदार है ना इसकी, ये 5, ये इसका मैग्नीट्यूड है। कितनी फोर्स है, ये जो कितनी है ना, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। यहाँ पे एक फोर्स होगी 10, ये कितनी, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। मैग्नीट्यूड इज अ लेटर और द कोफिशिएंट रिटन विद द यूनिट के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ आया होगा। ये टॉपिक नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है।